एक्चुअली हुआ क्या था, मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी इसने अबॉर्शन करवाया मेरा। कि हमारी शादी 2021 में हुई थी। कोर्ट में इसने ये शो करा कि हमारी शादी जो है 2020 में हुई है। पुलिस वालों ने भी बदतमीजी करी, उसके फादर ने भी करी। अगर आप ये बयान नहीं दोगे तो हम आपको रिसीविंग नहीं देंगे इस चीज की। कोई भी मेरे को डायरेक्टली धमकी भी दी कि मैं तेरे को कोर्ट में देख लूंगा, मैं तेरे को घर पे नहीं लेके जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे को नहीं एक्सेप्ट करूंगा। जितना मुझे समझ आया उसे अपनी फरारी काटनी थी। उसको बढ़िया घर मिल गया था, उसको यूज करना था और एग्जैक्टली उसने मेरा यूज किया। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्यों मैं इतना टॉर्चर हो रही हूँ। अभी तक मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई वो जॉब है। मेरे मदर ने भी बेदखल कर दिया है मुझे, मेरी फैमिली ने सबने बेदखल कर दिया है, तो मैं उनके घर के आगे ही रहूंगी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक लड़की, एक पत्नी जो लगातार अपने पति, अपने ससुराल वालों से ये भीख मांग रही है कि भाई मुझे मेरे घर में रहने दो, मुझे मेरे ससुराल में रहने दो। क्या है मामला? दरअसल ये पूरा मामला सिरसा का है और मेरे साथ फिलहाल निकिता बैठी हुई है। और मैं बता दूं कि दरअसल निकिता की शादी जो है सिरसा के एक युवक से हुई थी और उसके बाद जो है लगातार निकिता कोशिश कर रही हैं कि इनके ससुराल में इन्हें जगह मिल जाए जो इन्हें नहीं मिल पा रही है। पूरा मामला क्या है, चलिए इन्हीं से जान लेते हैं। निकिता, मुझे बताइए कि ये सब शुरुआत हुई कैसे थी? आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी एग्जैक्टली 4 दिसंबर 2021 को हुई थी, जो कि एक लव कम अरेंज मैरिज थी। ठीक है। सोनीपत में। ठीक है। और 6 दिसंबर 2021 को कोर्ट में शादी हुई थी। ठीक है, यानी कि मतलब कोर्ट में भी आपकी मैरिज हुई है? हाँ जी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। ओके। उसके बाद ये लड़का जो है, इसके फादर ने बेदखल घोषित करा, वहाँ पे एक ड्रामा प्ले करा और ये लड़का मेरे घर, मेरे एक्सपेंसेस में, मेरी फैमिली के साथ रहा, घर जमाई बन करके। हाँ जी, ठीक है, ओके। उसके बाद मैं वहाँ पे प्रेग्नेंट हो गई, सारी चीजें हुई और इसके फादर को बुलाया गया। इनके फादर आए बट उन्होंने फिर भी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करा। और उसके बाद हमारा, आपने अभी बोला लव कम अरेंज। हाँ जी। अगर फादर ने अरेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया था तो वो अरेंज किस तरीके से हुई, किसके सामने फिर वो शादी हुई? बिकॉज एग्जैक्टली 4 दिसंबर को जब हम सारे गैदर हुए थे तो उन्होंने अपनी साइड से 15 से 20 लोगों को एक पंचायत इकट्ठी करके लेकर आए थे। ठीक है। और मेरी फैमिली से सिर्फ मेरी मदर, मेरे ब्रदर और मैं प्रेजेंट थी जी। उन्होंने, उनके खुद के फैमिली मेंबर्स ने हमारी शादी मंदिर में करवा दी थी। यानी कि उनके जो परिवार के जो लोग थे, सगे संबंधी थे, उन्होंने आपकी शादी मंदिर में करवा दी? हाँ जी। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या शादी के तुरंत बाद अपने ससुराल आए या आपके मायके जो है आपके हस्बैंड क्यों रहने लगे, आप ससुराल क्यों नहीं लौटे? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एक ड्रामा प्ले करा था 4 दिसंबर को एग्जैक्टली कि मैं अपने बेटे को बेदखल कर रखा हूँ। ठीक है। क्योंकि उसने मेरी बेइज्जती करवा दी, गोत्र का इशू अड़ाया। तब की इनकी खुद की बहन ने, जो बड़ी बहन है, उन्होंने अपने ही गोत्र में, जो दादी वाला गोत्र है, उसमें शादी कर रखी है। और हमारी मदर का गोत्र लॉजिकली सेम है भी नहीं, सिहाग, सुहाग और सहवाग हमारी साइड अलग अलग मानते हैं, बट उन्होंने जानबूझ के इस चीज को क्लेम किया। ठीक है। तो उस रीजन से उन्होंने बोला कि मैं इससे नाराज हूँ और उसकी वजह से इसके घर वालों ने हमें प्रेशराइज किया, बाकी जितने भी लोग थे पंचायत के, कि आप लोग शादी कर लो वरना समाज में बेइज्जती हो जाएगी। अश्मित ने बोला कि पापा मान जाएंगे कुछ टाइम बाद, और इस रीजन से हमने शादी करी और मैं अपने घर नहीं जा पाई ससुराल में, और इसलिए वो मेरे घर रहा। आपके घर रहा? हाँ। कितने समय तक जो है वो आपके घर पर रहे या आप जो है अपने ससुराल से दूर रहे? एग्जैक्टली हमारी शादी 4 दिसंबर को हो गई थी, उसके बाद हम एग्जैक्टली 3 मई तक ये मेरे साथ मेरे घर पे रहे। ठीक है। एंड मेरे घर पे एग्जैक्टली 3 मई तक जो है हमारे, मतलब लास्ट वो जो फर्स्ट मोशन इन्हें, जिन्होंने मेरे डाइवोर्स क्लेम किया था इसने, ठीक है, उसके बाद जो है इसने 3 दिसंबर को मेरे को मैनिपुलेट कर लिया कि मांगलिक हूँ मैं, ये हूँ वो हूँ, और इसलिए सारी प्रॉब्लम आ रही है और क्या बोलते हैं, हमें एक बार अलग होना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके हमारी शादी हो पाएगी अच्छी। यानी कि आपको आपकी दिसंबर में शादी हुई है, मई के अंदर जो है आपको जो है सीधा सीधा ये बोल दिया जाता है कि मैं मांगलिक हूँ, डाइवोर्स हम ले लेते हैं। हाँ। तो आपने डाइवोर्स के लिए हाँ क्यों भरा? क्यों, आप क्या उस रिश्ते को खत्म करना चाह रहे? नहीं जी, नहीं।
मेरे एक्चुअली हुआ क्या था, मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी, इसने अबॉर्शन करवाया मेरा, तो मेरे घर वाले बोलते कि हम सिरसा जाएंगे, बट इसने लड़के ने ये बोला कि मेरी 2 बड़ी बहनें अभी पेंडिंग है, अगर आप लोग सिरसा गए तो उनकी समाज में बेइज्जती होगी। ठीक है। उन्होंने नहीं बताया कि उनकी माँ बहन जो बेटियां हैं वो ऑलरेडी जेल में जा चुकी हैं, ठीक है, उनके ऊपर ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, उन्होंने सारी बातें छुपाई थी। और अश्मित एक पीओ रह चुका है सिरसा से। पीओ यानी कि किसी केस में कोई व्यक्ति भगोड़ा होता है जब, यानी कि पुलिस उसकी सर्च में होती है, लेकिन वो जो है अपनी जगह से भाग जाता है पुलिस से बचने के लिए या गिरफ्तारी से बचने के लिए, उसे पीओ कहा जाता है। तो क्या अश्मित पीओ हैं? अब वो अपनी पीओ तोड़ चुके हैं, बट Okay. वो जब तक मेरे साथ शादी में था और जब तक भी वो मेरे साथ था, वो तब तक पीओ था, और ये बातें सारी उनके रिश्तेदारों ने हमसे छुपाई थी। ओके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। आपने जिस तरीके से कहा डाइवोर्स आपका हो गया था, हाँ जी। अगर आपका डाइवोर्स हो गया था तो आप लीगली तो उनकी पत्नी बची ही नहीं है, फिर आप किस हक से जो है उन्हें बोल रही हैं लगातार कि मुझे घर में रखिए, मैं आपकी पत्नी हूँ? ये मुझे समझाइए। उसके बाद मैंने, जैसे ही मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, इसने फ्रॉड तरीके से, तब की हमारी शादी 2021 में हुई थी, कोर्ट में इसने ये शो करा कि हमारी शादी जो है 2020 में हुई है। और जब ये हमने हाई कोर्ट में इस चीज को कंटेस्ट करा, एफआईआर दर्ज करी, तो हाई कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया और लीगली मैं उसकी वाइफ वापस से हो गई। ठीक है, यानी कि आपने स्टे लगा करके उस चीज को, डाइवोर्स को जो है वहीं के वहीं आपने ब्रेक कर दिया है। हाँ जी। जी, तो ये पूरा मामला है। अब फिलहाल आप सिरसा, क्या आप दोबारा गई हैं ससुराल वालों से को? आपने कब बोला कि भाई मुझे अपने ससुराल में रहना है, मुझे नहीं रहना कहीं और? मैं एग्जैक्टली 6 सितंबर को वापस अपने ससुराल, यानी कि आज से 3-4 दिन हाँ पहले। जी, उस दिन अश्मित का बर्थडे भी था। हाँ। और मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे को अश्मित वहाँ पे मिलेगा और वो मुझे एक्सेप्ट करेगा और वापस घर में घुसाएगा। ठीक है। बट उसके बजाय अश्मित तो बाहर आए ही नहीं, उसके फादर बाहर आए। उन्होंने, उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, मैं 7 बजे पहुंच गई थी एग्जैक्टली, और वहाँ पे मैं रात को 10:30 बजे तक उनके घर के सामने रही। ठीक है। उन्होंने कोई इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करा। मैंने उनसे बहुत हाथ पैर जोड़े, उल्टा उन्होंने पुलिस वालों को बुला लिया। पुलिस वाले मुझे कहते कि आप थाने में चलो। मैंने उनको बोला मैं यहाँ पे सिर्फ बातचीत करने आई हूँ और मैं इनकी वाइफ हूँ, तो आप मुझे किस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि आप मेरे को थाने में लेके चलो? ये सारी चीजें होने के बाद मैंने वहां से नहीं गई। पुलिस वालों ने भी बदतमीजी करी, उसके फादर ने भी करी जी। उसके बाद मैं वहाँ पे, उन्होंने ये बोला पुलिस वालों ने लास्ट में कंक्लूजन कि आप अगले दिन 11 बजे आओ। ठीक है। पुलिस स्टेशन में 11 बजे पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पे अश्मित बाम्बू, हवा सिंह बाम्बू और जो जितने भी पुलिस वाले थे, उन्होंने मेरे से बदतमीजी करी बहुत ही ज्यादा। अश्मित ने मेरे को डायरेक्टली धमकी भी दी कि मैं तेरे को कोर्ट में देख लूंगा, मैं तेरे को घर पे नहीं लेके जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे को नहीं एक्सेप्ट करूंगा। अगर एक्सेप्ट ही नहीं करना तो फिर शादी क्यों की? मेरा अबॉर्शन, मेरा मतलब इनका बेबी जो है चला गया, और कहीं ना कहीं डाइवोर्स और पूरा फैमिली इतना मेंटली ट्रॉमा फिर झेला क्यों? यही रीजन मेरे को समझ नहीं आया। हाँ। यही रीजन मेरे पास आज तक, मेरे पास इस चीज का जवाब नहीं है कि एक्चुअली में इसने करा क्यों ये सब करा। जरूरी नहीं था शादी करना, जरूरी नहीं था कुछ भी करना। ठीक है। क्या आपने कभी अश्मित से अकेले में बैठ के बातचीत करने की कोशिश की, कहीं फैमिली प्रेशर में ऐसा नहीं कर रहे हैं, या क्या एग्जैक्टली रीजन? आपको बहुत बार बात करने की कोशिश करी। जब ये सारा इंसिडेंट हुआ था, हमारी 4 दिसंबर को जब शादी हुई, मेरी मदर ने बोला कि बेटा आप अपने बिना मम्मी पापा के कैसे रह लोगे, आप वापस घर जाओ, ठीक है कोई बात नहीं। बट उसने कहा नहीं आंटी, मैं निकिता को घर पे लेके चलूंगा, ये सारी चीजें सब कुछ। हमने उसको बहुत बार बोला, बहुत बार, बट उसको चॉइस थी। जितना मुझे समझ आया, उसे अपनी फरारी काटनी थी। उसको बढ़िया घर मिल गया था, उसको यूज करना था, और एग्जैक्टली उसने मेरा यूज किया। अब मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट जब उसने मेरी समाज में सारी जगह बेइज्जती कर दिया, मेरे घर वालों ने भी मेरे साइड से बैक ऑफ कर लिया, बिकॉज उनकी फैमिली, हमारी फैमिली की सारी जगह बेइज्जती हो गई, तो एटलीस्ट अब तो उनको मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए एज ए वाइफ। तो इसमें मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ गलत हूँ और क्यों मैं इतना टॉर्चर हो रही हूँ। एग्जैक्टली। लगातार पुलिस का आपने बोला कि आपने जो है पुलिस थाने में आप गई हैं सिरसा के, पुलिस की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा? पुलिस वालों ने मुझे एग्जैक्टली उन्होंने वहाँ पे हवा सिंह बाम्बू और अश्मित ने बदतमीजी करी। पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला, उल्टा पुलिस वाले बोलते कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, आप ये बयान लिख के दे दो कि आपका राजीनामा हो चुका है। और हमने अपनी पुलिस वालों ने अपनी तरफ से ये चीज कही है। हालांकि आपका राजीनामा हुआ था या नहीं? नहीं हमारा कोई राजीनामा नहीं हुआ जी। और उन्होंने बोला कि आप यही बयान दोगे। मैंने ये बयान देने से मना कर दिया, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप अगर ये बयान नहीं दोगे, अगर आप ये बयान नहीं दोगे तो हम आपको रिसीविंग नहीं देंगे इस चीज की कोई भी, कि आपने मतलब ये बयान दिए हैं। तो मैंने उनको सिंपली बोला कि ठीक है मैं बयान दे ही नहीं रही हूँ। तो फिलहाल आज की अगर बात करें तो आज सिरसा का पूरा ये मामला है, आज हिसार में आपका आना क्यों हुआ?
मैं एग्जैक्टली हिसार इसलिए बिकॉज सिरसा पुलिस ने मेरे साथ कोई कॉपरेशन नहीं करी, उल्टा बदतमीजी करी। उन्होंने मेरे फादर इन लॉ और हस्बैंड को सपोर्ट करा, तो मुझे मजबूरन यहाँ पे आईजी को कंप्लेन देने आना पड़ा। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्टली अपनी कंप्लेन देने आई हूँ। ओके, कंप्लेन देने हैं। हाँ जी। इसके बाद कहाँ रहने वाले, क्योंकि ससुराल वाले भी नहीं अपना अभी तक मेरे पास कोई मतलब ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई वो जॉब है ना कुछ बेघर भी है। बिल्कुल, मेरे मदर ने भी बेदखल कर दिया है मुझे, मेरी फैमिली ने सबने बेदखल कर दिया है। तो मैं उनके घर के आगे ही रहूंगी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और मुझे उनके घर के आगे ही रहना पड़ेगा जब तक मेरा हस्बैंड मुझे बताता नहीं कि मुझे कहाँ रहना है। तो ये पूरा मामला जैसा कि आपने जाना, निकिता जो कि गुड़गांव की एक पढ़ी लिखी लड़की है और फिलहाल लगातार परेशान हो रही हैं क्योंकि ससुराल वाले इन्हें अपने घर के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। मायके वाले परेशान होकर के पहले ही जो है नाता तोड़ चुके हैं, क्योंकि पहले ही बहुत कुछ मायके से झेल चुके हैं। और अब ये लड़की जो इकलौती है, न जाने कहाँ रहने वाली है, न जाने कहाँ जाने वाली है, कहाँ इसका घर होगा, कहाँ इसका ठिकाना होगा। क्योंकि जिस पति ने पूरी पंचायत के सामने शादी की थी, जिस पति ने पूरा इनके परिवार के सामने वायदे किए थे कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, वो अब जो है नाता तोड़ने लगा है, या जो है अब इनसे नाता जोड़ने के लिए या रूह जोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ऐसा इनके आरोप है। खैर, इस मामले में दूसरा पक्ष जो इनके ससुराल वाले हैं, तो इनके ससुर से बातचीत की गई। उनका कहना है कि मैंने मेरे बेटे को पहले ही बेदखल कर रखा है और उसके अलावा मेरे बेटे का उनसे डाइवोर्स हो चुका है। हालांकि ये बात उन्होंने नहीं बताई कि इस चीज को लेकर के जो है स्टे भी आ गया है। तो कानूनी रूप से ये एक बार फिर से जो ये अपने पति का नाम बता रही हैं अश्मित, उनकी पत्नी हुई। सो ये चीजें नहीं रखी गई और फिर भी सिटी बिग न्यूज जो है दूसरे पक्ष को चाहता है कि अगर दूसरा पक्ष कैमरे पर आना चाहता है तो उनका पक्ष भी हम जरूर रखेंगे हमारे व्यूअर्स के सामने, हमारे जनता के सामने। मगर एक बड़ा सवाल कि आखिरकार एक लड़की जो पुलिस का दरवाजा खटखटा चुकी है, जो अपने ससुराल वालों का दरवाजा खटखटा चुकी है, अब ये जाए तो जाए कहां, बड़ा सवाल। और इसी सवाल के साथ इस मामले पर आगे जो भी अपडेट होगी सिटी बिग न्यूज पर मैं आपको जरूर दूंगी। देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।